मीडिया के सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और कल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा की है। बड़ी प्रतीक्षा थी जनता को कि कब तिथि घोषित हो और प्रदेश, केंद्र, रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकायों में भी राज्य की जनता कमल खिलाए। और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था और इस बार लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इसके क्या लाभ हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। समय की बचत, संसाधन की बचत और लोगों के काम के लिए अधिक समय। और इसलिए एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा जाहिर की थी। सरकार ने संकल्प लिया था, कमेटी बनाई थी, कमेटी ने हमारे मंशा को प्रमाणित किया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुरूप ही इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, जो जनहित में है, राज्य हित में है। हमारी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। अब ये 13 महीने मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला वर्ष, जो विकास अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से तेज गति से आगे बढ़ाने का वर्ष, अराजकता और भ्रष्टाचार से दूर हटकर सुशासन स्थापित करने का वर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। वहीं ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। 25वां वर्ष हमारी राज्य को स्थापित हुए हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है 2025 विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की आधारशिला इस वर्ष में रखी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने का काम इस वर्ष में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है और यह हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। और जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
पर आज जो हम छत्तीसगढ़ के लोग अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव मनाते हैं, ये गौरव मनाने का अवसर जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया, हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा में घोषित किया था कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उनके योगदान को अक्षुण्य बनाए रखेंगे। और हमने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण का निर्णय लिया है। कई स्थानों पर निर्मित हो गया है, मैंने स्वयं उसका लोकार्पण किया है। बिल्हा में, सरगांव में और बाद में चकरभाठा में भी लोकार्पण हुआ है। बाराद्वार, बिलाईगढ़, ऐसे अनेक स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा निर्मित भी हो गई है, लोकार्पण भी हो गया है। सभी शहरों में बहुत सुंदर अटल जी के व्यक्तित्व की तरह, उनकी प्रतिभा की तरह अटल परिसर निर्माण, इसके लिए हमारी सरकार ने 46 करोड़ रुपए अलग अलग निकायों को स्वीकृत किया है। नगर निगम के लिए 50 लाख रुपए दिया है, नगर पालिका के लिए 30 लाख और नगर पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य की जनता ने 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीन